अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सब खैर से होंगे। स्टूडेंट्स आज है यूनिट नंबर 3 में लेक्चर नंबर 4 और आज के इस लेक्चर में हम डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में फोर्थ नंबर डिस्ट्रीब्यूशन हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर एक नई वीडियो आपको वक्त पर तरतीब से मिलता रहे। स्टूडेंट्स हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करने से पहले हाइपर ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करते हैं कि हाइपर ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट क्या है। वो एक्सपेरिमेंट जो इन चार प्रॉपर्टीज को पूरा करता हो तो उस एक्सपेरिमेंट को हाइपर ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इन प्रॉपर्टीज में नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है, ईच ट्रायल मे हैव टू पॉसिबल रिजल्ट्स, यानी हर एक ट्रायल जो होगा वो क्या होगा, बर्नौली ट्रायल होगा। यानी हर एक ट्रायल के टू पॉसिबल आउटकम होंगे। जिस तरह हम बर्नौली में ये पढ़ चुके हैं कि बर्नौली ट्रायल वो ट्रायल है जिसके टू पॉसिबल आउटकम यानी टू पॉसिबल रिजल्ट होंगे। ठीक है। नंबर सेकंड है द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस चेंज ऑन ईच ट्रायल। हर एक ट्रायल पे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है यानी जिस प्रोबेबिलिटी में हम इंटरेस्टेड है वो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो हर एक ट्रायल पे चेंज होगी। यानी फर्स्ट ट्रायल पे जो प्रोबेबिलिटी है वो सेकंड ट्रायल पे नहीं होगी, सेकंड ट्रायल पे दूसरी प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है। इसी तरह तीसरे नंबर ट्रायल पे कोई और प्रोबेबिलिटी होगी। तो जितनी दफ़ा हम ट्रायल ले लेते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस उसी तरह ट्रायल टू ट्रायल क्या होगी, चेंज होगी। ठीक है। नंबर थर्ड है द सक्सेसिव ट्रायल आर डिपेंडेंट। यानी इसका मतलब यह है कि जो ट्रायल हम करते हैं, यानी लेट सपोज हम फर्स्ट टाइम ट्रायल करते हैं और जब दूसरी दफा ट्रायल करते हैं तो फर्स्ट का असर दूसरी नंबर ट्रायल पर होगा। ठीक है। इसी तरह दूसरी का तीसरी नंबर ट्रायल पर होगा, इसी तरह तीसरी का फोर्थ नंबर ट्रायल पर असर होगा। तो इसलिए यहां पर हम ये कहते हैं कि सक्सेसिव ट्रायल आर डिपेंडेंट। एक ट्रायल दूसरे पर क्या होगा, उसका असर होगा। तो इसलिए ये क्या है, ये सक्सेसिव ट्रायल क्या होंगे, डिपेंडेंट होंगे। नंबर फोर्थ है द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड ए फिक्स नंबर ऑफ टाइम। यानी जो एक्सपेरिमेंट हम करते हैं वो एक्सपेरिमेंट हम एक फिक्स नंबर ऑफ टाइम तक करेंगे। हमें ये दिया गया होगा कि आप इतने टाइम इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करें। तो जो एक्सपेरिमेंट हम रिपीट करते हैं वो एक फिक्स नंबर ऑफ टाइम तक रिपीट करेंगे। ठीक है। अब इन प्रॉपर्टीज को मद्देनजर रखते हुए इस हाइपर ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट का डिफिनीशन हम कुछ इस तरह कर सकते हैं, एन एक्सपेरिमेंट दैट कंसिस्ट ऑफ एन डिपेंडेंट बर्नौली ट्रायल्स। यानी वो एक्सपेरिमेंट जो कंसिस्ट करता हो, यानी जो जो मुश्तमिल हो किस चीज पर, ए फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स पर, और ये ट्रायल क्या होंगे, डिपेंडेंट होंगे। ठीक है। और जो ट्रायल होंगे वो क्या होंगे, बर्नौली ट्रायल्स होंगे। ठीक है। यानी एन डिपेंडेंट बर्नौली ट्रायल्स पर जो एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट करता हो उस एक्सपेरिमेंट को हाइपर ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आते हैं हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। यानी हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। जब हम हाइपर ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल ले लेते हैं और इसके साथ उसके प्रोबेबिलिटीज ले लेते हैं। ठीक है। और इसको हम एक टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं तो उस टेबुलर फॉर्म को हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास x है और ये x जो है ये हाइपर ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल है। ठीक है। और x की वैल्यूज है 0 1 2 एंड सो ऑन अप टू n। ठीक है। और जब हम इसके साथ इसकी एसोसिएटिव प्रोबेबिलिटी ले लेते हैं, यानी 0 की प्रोबेबिलिटी ले लेते हैं, इसी तरह 1 की प्रोबेबिलिटी ले लेते हैं, 2 की प्रोबेबिलिटी ले लेते हैं एंड सो ऑन n की प्रोबेबिलिटी ले लेते हैं, और जब हम इसको आखिर में टोटल करते हैं तो ये हमारे पास क्या होगा, ये प्रोबेबिलिटीज हमारे पास इक्वल टू 1 होगी। जब ये इक्वल टू 1 आ जाएंगे तो इसको हम हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की तरफ। यानी हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन या पीएमएफ क्या है। ठीक है। तो हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का पीएमएफ है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के सी एक्स एन टू एन माइनस के सी एन माइनस एक्स डिवाइड बाय एन सी एन। ठीक है। और x की लिमिट है 0 1 2 एंड सो ऑन मिनिमम ऑफ एन के। यानी यहाँ पर जो
x की आखिरी लिमिट हम लेंगे वो मिनिमम ऑफ n k होगा, यानी n और k में जो मिनिमम वैल्यू होगी वो हमारे पास x की आखिरी वैल्यू होगी, x की आखिरी लिमिट होगी, ठीक है। और इसके अलावा जब हम इस लिमिट से निकल जाते हैं तो ये फंक्शन क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। और साथ ही ये आप याद रखिए कि हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के 3 पैरामीटर्स है, एक है कैपिटल N, एक है स्मॉल n और एक है k। ये n हमारे पास क्या होगा, ये टोटल आइटम इन द पॉपुलेशन होगा। स्मॉल n सैंपल साइज, यानी जो सैंपल में हम ले लेते हैं वो हमारे पास n होगा, ठीक है। और k यानी जिस चीज में हम इंटरेस्टेड है, यानी सक्सेसिव आइटम्स, वो हमारे पास k को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ये आप याद रखिए। इस पीएमएफ को आप सिंपली इस तरह भी याद कर सकते हैं। आपने यहाँ पर सी लिखना है, यहाँ पर सी लिखना है और डिवाइड बाई सी लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, के, और यहाँ पर क्या होगा, एक्स, ठीक है। यहाँ पर एन और यहाँ पर स्मॉल एन, यहाँ पर कैपिटल एन और यहाँ पर स्मॉल एन होगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए ऊपर यहाँ पर क्या है, के है, तो यहाँ पर आप एन से के को माइनस करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, एक्स है, तो इस स्मॉल एन से आपने एक्स को माइनस करना है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, पी एम एफ ऑफ हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो सिंपली आप इसको इस तरह भी याद कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल कुछ इस तरह है, ए कमिटी ऑफ साइज 3 इज सेलेक्टेड फ्रॉम 4 मेन एंड 2 वुमेन। एक कमेटी बनाई जा रही है और उस कमेटी में 3 बंदे हैं, लेकिन ये 3 बंदों की जो सिलेक्शन होती है ये 4 मेन और 2 वुमेन से होती है, ठीक है। और नेक्स्ट ये कहते हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द नंबर ऑफ वुमेन इन द कमेटी। और यहाँ पर ये कहते हैं कि आप फाइंड करें, क्या फाइंड करें, नंबर ऑफ वुमेन, यानी वुमेन की तादाद इन कमेटी, कमेटी में वुमेन की तादाद कितनी है, उसके लिए आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना ले, ठीक है। तो अब आते हैं इस एग्जांपल की तरफ, और इस एग्जांपल से हम वैल्यूज को निकालते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए साइज 3, तो ये साइज 3 क्या है, ये हमारे पास स्मॉल n है, क्योंकि हम कमेटी बना रहे हैं 3 बंदों की, यानी सैंपल में हम 3 बंदे ले लेते हैं, तो n हमारे पास स्मॉल n हो क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखिए 4 मेन है और 2 वुमेन है, तो 4 मेन प्लस 2 वुमेन, ये हमारे पास कितनी बन जाएगी, 6, और ये 6 हमारे पास क्या होगा, पॉपुलेशन, तो ये कैपिटल N होगा, ठीक है। तो स्मॉल n 3 होगा और कैपिटल N 6 होगा, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पर ये कहते हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द नंबर ऑफ वुमेन इन द कमेटी। यहाँ पर हम इंटरेस्टेड किस में है, वुमेन में है, तो जो जिसमें हम इंटरेस्टेड होंगे वो हमारे पास क्या होगा, के होगा। तो हम वुमेन में इंटरेस्टेड है और वुमेन कितने हैं, 2 है, तो के हमारे पास 2 होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें चाहिए हमें एक्स, एक्स हमारे पास क्या होगा, मिनिमम ऑफ एन के, यानी एन और के में जो मिनिमम वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगा, एक्स होगा। तो यहाँ पर एन की वैल्यू 3 है और के की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर के हमारे पास क्या है, मिनिमम है, यानी ये स्मॉल है, तो के हमारे पास एक्स होगा। तो एक्स की वैल्यूज क्या होगी, 0, 1 एंड 2, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास जो पीएमएफ है, यानी इसके लिए जो पीएमएफ बनता है वो हमारे पास कुछ इस तरह है, 2cx into 6 minus 2c3 minus x divided by 6c3, और x की लिमिट है 0, 1, 2, 0 अदरवाइज, ठीक है। अब यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को बना रहे हैं। यहाँ पर ये कहते हैं कि आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना ले किसकी, नंबर ऑफ वुमेन इन द कमेटी, यानी कमेटी में वुमेन की तादाद के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना ले, ठीक है। तो ये हमारे पास x की वैल्यू है 0, 1, 2, यानी कमेटी में या तो 0 वुमेन आ सकती है या 1 आ सकती है या 2 आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू 0, 1, 2 ले लेते हैं, और यहाँ पर सबसे पहले हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, ठीक है, फिर x की वैल्यू 1 पुट करेंगे और फिर x की वैल्यू 2 पुट करेंगे। जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो ये 4/20 आता है, इसकी जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये 12/20 आता है, और इसकी जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये 4/20 आता है। और जब हम इन सब को आपस में ऐड करते हैं तो इससे क्या आता है, 20 डिवाइड बाई 20, और 20 को जब हम
20 से डिवाइड करते हैं तो इससे 1 आता है। तो ये हमारे पास क्या है, ये एक हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ, और इसमें हम हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस को प्रूफ करते हैं कि हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस क्या है। तो सबसे पहले हम मीन को प्रूफ करते हैं। चूंकि हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो जब हम इसका मीन फाइंड करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम E ऑफ x इज इक्वल टू समेशन x इंटू फी ऑफ x लिखते हैं। ठीक है। क्योंकि ये हमारे पास हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहाँ पर हम p ऑफ x की जगह हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का PMF लिखते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा, x की लिमिट, हम हाइपर ज्योमेट्रिक की लिमिट यहाँ पर हम लिखते हैं x इज इक्वल टू 0 टू n x, और ये PMF होगा हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का k c x n टू n माइनस k c n माइनस x डिवाइड बाय n c n। ठीक है। अब ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पर 0 को पुट करते हैं। ठीक है। जहाँ पर x है तो वहाँ पर हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं। ठीक है। तो ये यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा और यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है। तो ये टर्म हमारे पास आ जाएगी। अब ऐसा करते हैं कि हमने इस समेशन से 0 निकाल दिया। ठीक है। और अब बाकी जो समेशन हम अप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 1 टू n, क्योंकि इससे 0 हमने यहाँ पर पुट कर दिया है, यहाँ पर 0 को अप्लाई कर चुके हैं। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 1 टू n। ठीक है। और ये अपनी जगह पर रह जाएगा x k c x n टू n माइनस k c n माइनस x डिवाइड बाय n c n। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखिए ये सारे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है और इसके साथ 0 आया है। तो इन सबको जब हम इस 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे 0 आता है। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें ये NCN जो है ये हमारे पास कांस्टेंट है, इसमें x नहीं है। तो इसमें x नहीं है तो इसलिए इस पर इस समेशन को हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो ऐसा करते हैं कि हम इस टर्म को समेशन के आगे ले आते हैं, लेकिन ये हमारे पास डिनोमिनेटर में है तो ये इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाय NCN। ठीक है। और यहाँ पर हम समेशन x इज इक्वल टू 1 टू n x, और इस टर्म को यानी k c x को हम इस तरह लिख सकते हैं k पिक्टोरियल डिवाइड बाय k माइनस x पिक्टोरियल इंटू x पिक्टोरियल, और फिर इसको इस तरह लिख सकते हैं k को हम k माइनस 1 पिक्टोरियल तक एक्सपेंड कर सकते हैं और k माइनस x पिक्टोरियल, और इस x को हम x माइनस 1 तक एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इसलिए इससे ये आता है, तो यहाँ पर हम इसको लिखते हैं और ये n माइनस के सी n माइनस एक्स को अपनी जगह पर हम लिख देते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है, तो इन दोनों को हम आपस में काट देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए ये हमारे पास क्या है, k है, तो ये k भी एक कांस्टेंट है। तो इस k को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यह यहाँ पर आ जाएगा k डिवाइड बाय NCN। ठीक है। और ये समेशन x इज इक्वल टू 1 टू n आ जाएगा और यहाँ पर रह जाएगा k माइनस 1। तो यहाँ पर हम k माइनस 1 पिक्टोरियल लिख देते हैं और यहाँ पर k माइनस एक्स होल पिक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 1 होल पिक्टोरियल और ये टर्म अपनी जगह पर आ जाएगा। ठीक है। अब हम इस तरह करते हैं, क्योंकि ये टर्म जो है ये हमारे पास क्या है, k माइनस 1 पिक्टोरियल डिवाइड बाई k माइनस एक्स होल पिक्टोरियल डिवाइड बाई x माइनस 1 होल पिक्टोरियल। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं k माइनस 1 सी एक्स माइनस 1। ठीक है। यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर k माइनस 1 है तो यहाँ पर हम k माइनस 1 लिख देते हैं और यहाँ पर x माइनस 1 है तो यहाँ पर हम x माइनस 1 लिखते हैं। यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर है k पिक्टोरियल और यहाँ पर है x पिक्टोरियल, तो k पिक्टोरियल और x पिक्टोरियल को हम k सी x लिखते हैं। तो यहाँ पर k माइनस 1 पिक्टोरियल है और ये हमारे पास x माइनस 1 पिक्टोरियल है, तो इसको हम k माइनस 1 सी एन x माइनस 1 लिखते हैं। ठीक है। और ये टर्म अपनी जगह पर आ जाएगा। अब इस तरह करते हैं कि हम इस x माइनस 1 को लेट कर देते हैं और इसको हम इक्वल टू y लिखते हैं। ठीक है। तो x माइनस 1 ये इक्वल टू y आ जाएगा। तो यहाँ पर हम x माइनस 1 की जगह y को पुट करते हैं और यहाँ पर हमारे पास चूंकि x है तो हमने यहाँ पर x माइनस 1 को लेट किया है y के, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, x है, तो x इक्वल टू आ जाएगा y प्लस 1 के। ये माइनस 1 हम उस साइड पे ले आते हैं तो ये प्लस 1 आ जाएगा। तो x की जगह y
प्लस वन को हम पुट करते हैं। तो यहाँ पर हम जब x की जगह y प्लस वन को पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा n माइनस वाई माइनस वन। ठीक है, क्योंकि जब हम इस माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पर n माइनस वाई माइनस वन आ जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास x की लिमिट है, x इज इक्वल टू 1 to n है, चूँकि हमने x को लेट किया है तो हम x की जगह अब लिमिट भी चेंज करेंगे और ये हमारे पास y आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास x क्या है, x इज इक्वल टू 1 है और x की जगह हमने लेट किया है क्या, y प्लस वन। तो यहाँ पर हम y प्लस वन लिखेंगे, ये इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब ये y इज इक्वल टू 1 माइनस वन, क्योंकि इस प्लस वन को हम उस साइड पे ले आते हैं तो ये माइनस वन आ जाएगा, तो ये इससे आता है y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर हम y इज इक्वल टू 0 टू n माइनस वन, और चूँकि x जो है ये एक फिक्स वैल्यू तक जाती है यानी 1 to n, तो यहाँ पर हम x को हमने लेट किया है y x माइनस वन, तो यहाँ पर x की जो लिमिट है n, इससे भी हम एक वैल्यू को माइनस करते हैं तो हमारे पास n माइनस वन आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू 0 टू n माइनस वन आ जाएगा। अब हम इस तरह करते हैं कि इसका सम ले लेते हैं इन दोनों कम्बिनेशन का, तो ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा k माइनस वन प्लस n माइनस k। तो अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर है k और यहाँ पर है माइनस k, तो इन दोनों को हम आपस में काट देते हैं, तो इससे हमारे पास आता है n माइनस वन। ये n है और ये माइनस वन है, तो हम इसको यहाँ पर n माइनस वन लिखते हैं। और अब इन दोनों को हम आपस में ऐड करते हैं तो हमारे पास है y प्लस n माइनस वाई माइनस वन। अब इन दोनों को हम आपस में काट देते हैं तो इससे हमारे पास आता है n माइनस वन, तो यहाँ पर हम n माइनस वन को लिख देते हैं और ये टर्म अपनी जगह पर आ जाता है। ठीक है, अच्छा सुनो, अब इस तरह करते हैं, ये k अपनी जगह पर हम लिख देते हैं और ये n जो है इसको हम एक्सपेंड करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा n पिक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस n पिक्टोरियल n टू n पिक्टोरियल, और इसको भी साथ ही एक्सपेंड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा n माइनस वन पिक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस वन माइनस n प्लस वन होल पिक्टोरियल n टू n माइनस वन होल पिक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, इस टर्म को हम इस तरह करते हैं कि इसको हम ऊपर ले आते हैं और इसके साथ हम n पिक्टोरियल को एक्सपेंड करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा k n टू n माइनस वन होल पिक्टोरियल n टू n माइनस n होल पिक्टोरियल। ठीक है, डिवाइड बाय n टू n माइनस वन होल पिक्टोरियल, यानी इस n को हम एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास n टू n माइनस वन होल पिक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमारे पास है n माइनस वन होल पिक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस n, चूँकि हमारे पास माइनस वन और ये प्लस वन आपस में हम काट देते हैं तो इससे हमारे पास आ जाएगा n माइनस n होल पिक्टोरियल n टू n माइनस वन होल पिक्टोरियल। ठीक है, अब इस तरह करते हैं कि इस n माइनस वन और इस n माइनस वन होल पिक्टोरियल को हम आपस में काट देते हैं, इस n माइनस वन और इस n माइनस वन को हम आपस में काट देते हैं, और इस n माइनस n और इस n माइनस n को हम आपस में काट देते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास रह जाता है n k डिवाइड बाय n। तो n k डिवाइड बाय n ये हमारे पास क्या है, हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है, और इसको हम आगे इस तरह लिख सकते हैं n टू p, यानी क्योंकि ये k बाई n जो है ये हमारे पास इक्वल है p के। ठीक है, तो इसको हम np भी लिख सकते हैं और nk डिवाइड बाय n भी लिख सकते हैं। तो ये आप याद रखिए कि हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का मीन हमारे पास nk डिवाइड बाय n है। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज में सेकंड नंबर प्रॉपर्टी यानी वेरिएंस को प्रूफ करते हैं कि हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस क्या होगा। और जब हम वेरिएंस को प्रूफ करते हैं तो वेरिएंस हमारे पास इक्वल है ई एफ एक्स स्क्वायर माइनस ई एफ एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ई एफ एक्स क्या है, ये मीन है, और चूंकि ये हम हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस फाइंड करते हैं, तो हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं जो कि है एन के डिवाइड बाय एन, तो इसको हम दोबारा प्रूफ नहीं करेंगे, हम ई एफ एक्स स्क्वायर को प्रूफ करेंगे, और ई एफ एक्स स्क्वायर हमारे पास इक्वल है समेशन एक्स स्क्वायर एन टू पी एफ एक्स। और ये पी एफ एक्स क्या है, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, चूँकि हम हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस फाइंड करते हैं तो यहाँ पर पी एम एफ हाइपर ज्योमेट्रिक का पुट करेंगे, तो हाइपर ज्योमेट्रिक का पी एम एफ है के सी एक्स एन टू एन माइनस के सी एन माइनस एक्स डिवाइड बाई एन सी एन,
और यहाँ पर हाइपर ज्योमेट्रिक का लिमिट होगा x इज इक्वल टू 0 टू n। ठीक है, अब इस तरह करते हैं कि x की जगह हम 0 को फुट करते हैं, तो यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 0, तो ये टर्म आ जाएगा। चूंकि अब यहाँ से 0 निकल गया है, तो हमारे पास जो x की लिमिट होगी वो क्या होगी, x इज इक्वल टू 1 टू n। ठीक है, और ये टर्म अपनी जगह पर आ जाएगा। ठीक है, अब इस टर्म से 0 आता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 0 है। जब इसको इन सब के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे क्या आता है, 0 आता है, और ये टर्म अपनी जगह पर आ जाएगा। अब इस तरह करते हैं कि इस एक्स स्क्वायर के साथ हम एक्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं और एक्स को ऐड करते हैं। ठीक है, अब इस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से हम एक्स को कॉमन लेते हैं, तो इससे आ जाएगा एक्स माइनस 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो ये टर्म इससे ऐसे आता है, समझ में आ गई। अब इस तरह करते हैं कि ये एक टर्म हमारे पास हो जाएगा और ये दूसरा टर्म हो जाएगा। ठीक है, अब इस टर्म के साथ इसको और समेशन को अप्लाई करते हैं, और फिर इस टर्म के साथ इसको और समेशन को अप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पर ऐसा करते हैं कि x की जगह हम 1 को फुट करेंगे। ठीक है, तो जहाँ पर x है तो वहाँ पर हम 1 को फुट करेंगे, और चूंकि यहाँ पर हमने 1 को फुट किया, तो इस लिमिट से 1 निकल गया, तो हमारे पास x की लिमिट क्या होगी, x इज इक्वल टू 2 टू n। ठीक है, और ये टर्म अपनी जगह पर आ जाएगा प्लस, और ये टर्म जो है ये हमारे पास क्या है, ये इक्वल टू n के डिवाइड बाय n है। ठीक है, ये टर्म हमारे पास क्या है, चूंकि ये मीन है, मीन के इक्वल है, और ये हमारे पास n के डिवाइड बाय n है। ठीक है, समझ में आ गई। अब यहाँ पर 1 माइनस 1 से क्या आता है, 0 आता है, तो 0 इससे आता है, तो ये टर्म सारा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको हम नहीं लिखते, इस टर्म को हम लिखते हैं। ठीक है, और प्लस इस टर्म को लिखते हैं। अब ऐसा करते हैं, एन सी एन जो है ये हमारे पास एक कांस्टेंट है, यहाँ पर x नहीं है, तो ऐसा करते हैं कि इसको हम समेशन के आगे ले आते हैं, और चूंकि ये हमारे पास डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 ओवर n सी एन। ठीक है, और यहाँ पर ये होगा समेशन x इज इक्वल टू 2 टू n, और x इंटू x माइनस 1, और के सी एक्स को जब हम एक्सपेंड करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा k पिक्टोरियल डिवाइड बाय k माइनस x पिक्टोरियल इंटू x पिक्टोरियल, और ये टर्म अपनी जगह पर आ जाएगा। ठीक है, और प्लस ये टर्म भी अपनी जगह पर आ जाएगा। अब इस तरह करते हैं, इस k पिक्टोरियल को k माइनस 2 तक एक्सपेंड करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा k इंटू k माइनस 1 इंटू k माइनस 2 पिक्टोरियल, और ये k माइनस x पिक्टोरियल अपनी जगह पर आ जाएगा, और इस x पिक्टोरियल को हम x माइनस 2 तक एक्सपेंड करेंगे, तो ये हमारे पास x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 पिक्टोरियल आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, x है, तो इस x को इस x के साथ, और इस x माइनस 1 को इस x माइनस 1 के साथ हम काट देते हैं। ठीक है, और ये टर्म अपनी जगह पर आ जाएगा, ये टर्म अपनी जगह पर आ जाएगा। अब यहाँ पर 1 ओवर n सी एन समेशन x इज इक्वल टू 2 टू n, और ये बाकी रह जाएगा k इंटू k माइनस 1 डिवाइड बाय x माइनस k माइनस x पिक्टोरियल इंटू x माइनस 2 पिक्टोरियल। ठीक है, ये टर्म अपनी जगह पर आ जाएगा, और ये टर्म अपनी जगह पर आ जाएगा। ठीक है, अब इस तरह करते हैं कि यहाँ पर जो k इंटू k माइनस 1 है, इसको हम समेशन के आगे ले आते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे k इंटू k माइनस 1 डिवाइड बाई एन सी एन। ठीक है, और यह आ जाएगा समेशन x इज इक्वल टू 2 टू n। यहाँ पर रह जाएगा k माइनस 2 पिक्टोरियल डिवाइड बाई k माइनस x पिक्टोरियल एन टू x माइनस 2 पिक्टोरियल, और एन टू एन सी के डिवाइड बाई एन सी एक्स, प्लस ये टर्म अपनी जगह पर आ जाएगा एन के डिवाइड बाई एन। ठीक है, अब इस तरह करते हैं कि ये टर्म अपनी जगह पर आ जाएगा, समेशन x इज इक्वल टू 2 टू n अपनी जगह पर आ जाएगा। इसको अब हम इस तरह लिख सकते हैं k माइनस 2 सी एक्स माइनस 2 पिक्टोरियल। अब यहाँ पर अब देखिए, जब हम k सी एक्स इसको लिखते हैं, तो हम इस तरह लिखते हैं k पिक्टोरियल डिवाइड बाई k माइनस एक्स पिक्टोरियल इंटू एक्स पिक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पर k पिक्टोरियल है, यहाँ पर x पिक्टोरियल है, यानी यहाँ पर जो होगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे, और यहाँ पर जो होगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्या है, k माइनस 2 पिक्टोरियल, तो ये यहाँ पर हम लिखेंगे k माइनस 2, और यहाँ पर हमारे पास है x माइनस 2 पिक्टोरियल, तो ये यहाँ पर हम लिखेंगे x माइनस 2 पिक्टोरियल, और ये टर्म अपनी जगह पर और प्लस ये अपनी जगह पर आ जाएगा। ठीक है, अब इस तरह करते हैं, इसको हम अपनी जगह पर लिखेंगे। अब हम इस तरह करते हैं कि ये जो x माइनस 2 है, इसको हम लेट करते हैं, किस चीज़ के, इसको हम y के लेट करते हैं, तो यहाँ पर x माइनस 2 की जगह हम y लिखेंगे। ठीक है,
और यहाँ पर हमारे पास क्या है, n माइनस एक्स है, यानी इस x की जगह हम लिखेंगे y प्लस टू। यानी जब हम x की कीमत को फाइंड करते हैं तो हम इस तरह करते हैं कि इस माइनस टू को हम उस साइड पे ले आते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा y प्लस टू। तो यहाँ पर हम x की जगह हम y प्लस टू लिखेंगे, यानी n माइनस वाई, और यहाँ पर चून के माइनस से इस माइनस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास माइनस आ जाएगा, तो n माइनस वाई माइनस टू आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर x की जो लिमिट है ये भी चेंज हो जाएगी, ये y में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम y लिखेंगे, तो y कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हमने x माइनस टू को लेट किया था y का, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x माइनस टू इज इक्वल टू वाई। ठीक है, अब हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू वाई प्लस टू, यानी इस टू को हम उस साइड पे ले आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम x की जगह y प्लस टू लिखेंगे, तो y प्लस टू इज इक्वल टू ये टू होगा, y इज इक्वल टू टू माइनस टू, यानी इस टू को हम उस साइड पे ले आते हैं तो y आ जाएगा इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पर हम y लिखेंगे ज़ीरो, और यहाँ पर हमारे पास n माइनस टू होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर जो है एक्स टू था। ठीक है, तो ये y में चला गया, तो यहाँ पर n क्या होगा, n भी टू वैल्यू से रिवर्स हो जाएगा, तो ये हमारे पास n माइनस टू होगा। ठीक है, अब ऐसा करते हैं कि ये हमारे पास क्या है, k माइनस टू और ये है n माइनस के, तो हम इन दोनों को आपस में ऐड करते हैं, तो ये आ जाएगा k माइनस टू प्लस n माइनस के, तो इस k को इस माइनस के साथ हम काट देते हैं और ये आ जाएगा n माइनस टू। ठीक है, तो ये हम लिखेंगे n माइनस टू, और इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा y प्लस n माइनस वाई माइनस टू। ठीक है, तो इस y को माइनस वाई के साथ हम काट देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा n माइनस टू, तो यहाँ पर हम n माइनस टू लिखेंगे और ये टर्म अपनी जगह पर आ जाएगा। ठीक है, अब इस तरह करते हैं कि इसको एक्सपेंड करते हैं k इंटू के माइनस वन डिवाइड बाई n पिक्टोरियल। ठीक है, यानी n से आता है n पिक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस n पिक्टोरियल इंटू n पिक्टोरियल। ठीक है, और इस टर्म को हम एक्सपेंड करते हैं तो ये आ जाएगा n माइनस टू पिक्टोरियल डिवाइड बाई, इससे आता है n माइनस टू माइनस n प्लस टू। ठीक है, तो ये माइनस टू और प्लस टू आपस में हम काट देते हैं, तो इससे आता है, बाकी रह जाता है n माइनस n पिक्टोरियल n टू n माइनस टू होल पिक्टोरियल प्लस n के डिवाइड बाई n। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि इस टर्म को हम ऊपर ले आते हैं, तो ये आ जाएगा k इंटू के माइनस वन इंटू n माइनस n, यानी ये टर्म जब ऊपर आ जाएगी तो ये n माइनस n पिक्टोरियल आ जाएगा, और ये n पिक्टोरियल जो है इसको हम टू तक एक्सपेंड करते हैं तो ये n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू आ जाएगा। ठीक है, और ये नीचे जो है ये n पिक्टोरियल है, इस n पिक्टोरियल को हम टू तक एक्सपेंड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू पिक्टोरियल, और ये टर्म अपनी जगह पर आ जाएगा और ये अपनी जगह पर। अब इस तरह करते हैं कि n माइनस टू पिक्टोरियल को n माइनस टू पिक्टोरियल के साथ हम काट देते हैं, और इस n माइनस n को इस n माइनस n के साथ काट देते हैं, और इस n माइनस टू पिक्टोरियल को इस n माइनस टू पिक्टोरियल के साथ काट देते हैं, तो हमारे पास रह जाएगा n k इंटू के माइनस वन इंटू n माइनस वन डिवाइड बाई n इंटू n माइनस वन प्लस n के डिवाइड बाई n। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये एफ एक्स स्क्वायर आ गया, जिसको हम टू नंबर देते हैं। अब यहाँ पर वेरिएंस ले लेते हैं, वेरिएंस हमारे पास ये इक्वल है ई एफ एक्स स्क्वायर माइनस ई एफ एक्स होल स्क्वायर के। अब यहाँ पर ई एफ एक्स स्क्वायर की जगह इस टर्म को पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगी, और ई एफ एक्स की जगह हम इसको पुट करते हैं और इसका स्क्वायर ले लेते हैं, तो ये एन स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइड बाई एन स्क्वायर आ जाएगा। अब इन तीनों से एन के डिवाइड बाई एन जो है ये कॉमन लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर एन के डिवाइड बाई एन है, यहाँ पर एन के डिवाइड बाई एन है, और यहाँ पर भी एन के डिवाइड बाई एन है, तो यहाँ पर रह जाएगा के माइनस वन एन टू एन माइनस वन डिवाइड बाई एन माइनस वन, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस वन, और यहाँ पर रह जाएगा एन के डिवाइड बाई एन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस टर्म को आगे प्रोसीड करते हैं और इसका एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर है n माइनस वन और यहाँ पर है n, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं n इंटू n माइनस वन। ठीक है, अब जो कि हमने इस टर्म को n के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो इस ऊपर वाले टर्म को भी n के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा n इंटू के माइनस वन इंटू n माइनस वन। ठीक है, प्लस यहाँ पर चूंकि हमारे पास क्या है, वन है और नीचे भी वन है, डिनोमिनेटर में भी वन है,
तो उस 1 को हमने n-1 और n के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो इस 1 को भी n इंटू n-1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और इस n को हमने n-1 के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो इस nk को भी n-1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब इस तरह करते हैं कि इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस k को इस n के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा nk, और ये n भी इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास nk इंटू n आ जाएगा। और अब इस k को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो k 1 आता है, और जब n को साथ ही मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा nk। ठीक है, अब इस n को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो इससे आता है n, और इस n को साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस n। ठीक है, अब 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो इससे आता है +1, और +1 को n से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये n आ जाता है। ठीक है, अब इस n को n के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये n स्क्वायर आता है। n को जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये n आता है माइनस nk, और n को जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आता है nk इंटू n। माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आता है प्लस, और nk को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आता है nk। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, ये हमारे पास क्या है, nk n है, तो इस nk n को इस nk n के साथ काट देते हैं। ठीक है, तो ये आपस में हम काट देते हैं, इस प्लस n और इस माइनस n को हम आपस में काट देते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास रह जाएगा n स्क्वायर, तो यहाँ पर हम n स्क्वायर लिखेंगे, माइनस nk प्लस nk और माइनस n। ठीक है, डिवाइड बाय n इंटू n-1। ठीक है, अब हम इस तरह करते हैं कि इसको एक टर्म ले लेते हैं, और इन दोनों को हम एक टर्म ले लेते हैं। तो यहाँ से हम n को कॉमन लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा n इंटू n-k। ठीक है, और इस टर्म को हम इस तरह लिख सकते हैं, ये हमारे पास है nk माइनस n। ठीक है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, माइनस n प्लस nk। ठीक है, अब इससे हम माइनस n को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा n माइनस k। ठीक है, तो इससे अब ये आता है डिवाइड बाय n इंटू n-1। अब इस तरह करते हैं, यहाँ पर n माइनस के है, यहाँ पर n माइनस के है, तो यहाँ से अब हम n माइनस के को कॉमन ले लेते हैं। तो ये n माइनस के हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर n रह जाता है, यहाँ पर माइनस n। ठीक है, तो ये n माइनस n आ जाएगा, और ये डिवाइड बाय n इंटू n-1, और ये टर्म अपनी जगह पर आ जाएगा। अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, इस n को यहाँ पर लिखते हैं n k बाई n। ठीक है, और इस n माइनस k डिवाइड बाय n को इस तरह लिखते हैं, और इस n माइनस n डिवाइड बाय n-1 को यहाँ पर लिखते हैं। अब ये हमारे पास n आ जाएगा, ये k बाई n p के इक्वल है, n माइनस k डिवाइड बाई n ये हमारे पास q के इक्वल है, और n माइनस n डिवाइड बाई n आ जाएगा, जो कि हमारे पास क्या है, ये हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस है। और जब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन। तो हाइपर ज्योमेट्रिक का वेरिएंस ये भी है, और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, और ये हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन है किस चीज़ का, हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है।